अ वेरी गुड डे एवरीवन, आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ओके, तो वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले ओजोन लेयर होता क्या क्या है। ठीक है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर यानी कि क्यों ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, कोजेस क्या हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। ठीक है, क्या कारण है ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, नेचुरल मीनिंग ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन अगेन। ठीक है, क्या क्या नेचुरल मीनिंग है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के, और साथ ही साथ हम जानेंगे मेजर्स क्या हैं ओजोन प्रोटेक्शन के। ठीक है, तो इसके सब बारे में जानेंगे, सबके बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम कि ओजोन लेयर होता क्या है। ठीक है, सो 450 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारी अर्थ थी उसकी क्या थी, उसमें क्या थी, उसे मिली थी क्या, एक नेचुरल सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन का क्या काम होता है, जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी अर्थ को भी क्या मिली थी, एक नेचुरल सनस्क्रीन मिली थी स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर होती है क्या करती है, फिल्टर्स करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, और प्रोटेक्ट करती है हमारी जो अर्थ पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं उनको। ठीक है, देखिए ये कौन है, हमारी अर्थ है। ठीक है, इसका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, हमारी अर्थ को। ठीक है, क्या होगा, जो सन है, ठीक है, सन से क्या आ रही होंगी, हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं हमेशा, कहाँ पे, अर्थ पे। बट ये जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर को हम O3 लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, इसकी वजह से जो हमारी सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है ये क्या करती है, उनको वापस भेज देती है। ठीक है, या फिर कुछ को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और हमारी अर्थ तक वो नहीं आ पाती हैं इसको पेनिट्रेट करके। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करती है ओजोन लेयर, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ओजोन है इस क्या है, एक तरीके की एक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ठीक है, कैसे बनती है, जो एक मोलिकुलर ऑक्सीजन जो होता है वो किस में, उसमें क्या होते हैं, 2 एटम होते हैं, है ना। वेयर जो ओजोन होती है उसमें क्या होते हैं, 3 एटम्स होंगे। ठीक है, देखिए मोलिकुलर ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, जबकि जो ओजोन होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, कैसे बनती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें ओजोन क्या होती है, कंटिन्यूसली बनती रहती है। कैसे, एब्जॉर्ब करके शॉर्ट वेवलेंथ को यूवी रेडिएशंस की। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है किसमें, 242 नैनोमीटर्स में डिकम्पोज करती है मोलिकुलर ऑक्सीजन को इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, और किसकी हेल्प से, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन की हेल्प से। देखिए क्या होगा, ये है हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मोलिकुलर ऑक्सीजन में क्या कर दिया जाता है, मतलब 1 एटॉमिक ऑक्सीजन में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन किया जाता है, किसकी वजह से, 242 नैनोमीटर की यूवी की वजह से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक इफेक्ट कहते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, O3 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, मतलब O3 की जो एक लेयर बन रही है स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना, वो क्या बन गई है, हमारे पास ओजोन लेयर हमारी बन गई है। किसकी वजह से, फोटोलाइटिक डिप्लीटेशन की, डिकम्पोजिशन की वजह से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाई अप इन द स्ट्रेटोस्फेयर अबाउट 14 to 15 किलोमीटर अबाउ अर्थ सरफेस, short wavelength ultraviolet radiation in range of 1800 absorption to Armstrong to 2000 are absorbed by molecular oxygen which is split into its constituent atom, oxygen atom combined with oxygen molecule to form oxygen ozone। ठीक है, यही जो मैंने आपको भी समझाया है। ठीक है, कितनी होती है, याद रखने वाली बात यहाँ पर है, 15 से लेके 40 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस पे ये मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो जो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है उसका, है ना, वो जानेंगे हम यहाँ पर। जो अटलांटिका ओजोन होल है वो डिस्कवर किया था किसने,
डॉक्टर जोए सी फारमैन ने। उन्होंने और उन्हीं के साथ साथ उनके कुछ कलीग्स थे, ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटिश अटलांटिक सर्वे, who had been recorded ozone layer over the region since 1957 during spring season of South Pole, that is September to November Earth year, ozone depletion is observed। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर जोए सी फारमैन और उनके कलीग्स ने कहाँ पे, ब्रिटिश अटलांटिक सर्वे में उन्होंने क्या देखा था कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में 1957 के दौरान क्या हो रही है, साउथ पोल की तरफ से डिप्लेट होती जा रही है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, यानी कि सितंबर से नवंबर वाले टाइम पे, ठीक है, और हर एक साल ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनके CFCs, वो क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, ओजोन के डिप्लेशन के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में। जो CFC होती हैं वो क्या है, ग्रुप है किसका, सिंथेटिक केमिकल्स का, ठीक है। इसको किसने ऑब्जर्व किया था, फर्स्टली थॉमस मिडले JR ने, ठीक है, 1930 में। CFC 11 और CFC 12 क्या हैं, CFC के मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले वेरिएंट्स हैं, ठीक है, या मैं कहूँ हाँ वेरिएंट्स हैं। CFCs क्या हैं, यूज़ होती है कूलेंट्स में, ठीक है, इसको किसके कूलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, है ना, AC यानी कि एयर कंडीशनर्स हो गए, एज अ प्रोपेलेंट एंड क्लीनिंग सोलवेंट, ठीक है, स्टेरिलेंट, और साथ ही साथ स्टायरोफोम्स एट्सेट्रा इन फॉर्म में यूज़ होती है। जो CFC होती है रिलीज होती है किसमें, ट्रोपोस्फेयर में, जिससे क्या होता है, जो कहाँ से ट्रोपोस्फेयर से कहाँ पे जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है, और बाकी जो बचती है उसका क्या होता है, हमेशा वहीं रहती है 65 से 110 ईयर्स तक, और डिस्ट्रॉय करती है हमारे O3 के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें जो ओजोन की लेयर है उसको क्या करती रहती है, हमेशा डिग्रेड करती रहती है, हमेशा 65 से 110 ईयर तक की। तो एक बार की CFC है। आप सोचिए कि अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, ठीक है, आप अपनी लोकेलिटी की बात करें, अपनी कॉलोनी की बात करें, तो वहाँ पे ही अगर आप देखेंगे ना 10 घर हैं, 10 हाउसेज हैं, ठीक है, तो उनमें से ये पॉसिबल है कि उनके 10 के 10 में ही घरों में क्या हो, रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, और AC भी उनमें से एटलीस्ट 5 हाउसेज में देखने के लिए मिल जाएगा। किसी किसी हाउस में तो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा AC होते हैं, तो 8 टू मैं मान सकती हूँ 5 to 8 AC देखने के लिए उनके घरों में मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा CFC हम इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं और वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल है हमारी ओजोन लेयर के लिए। और अगर एक बार ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, यानी कि ओजोन लेयर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं थिन होती जा रही है, वो उसकी थिनिंग ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, यस, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ओजोन लेयर ना होने की वजह से वो स्ट्रेटोस्फेयर में डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आ जाएंगी, और क्या होगा, इससे जो कैंसर जैसी डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिनके बारे में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1974 में जो रोलैंड एंड मोलन थे, उन्होंने वार्न किया था जो CFC होती हैं वो लो कर रही हैं किसको, ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, और क्या किया था, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले थे उनको भी क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। 1985 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 50% या फिर हम कहें 98 कुछ एरियाज़ में ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन ओवर अटलांटिक वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द अटलांटिक स्प्रिंग एंड अर्ली समर, ठीक है। उन्होंने क्या देखा था, जो अपर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर थी वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी अटलांटिक स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, या फिर अर्ली समर में कह सकते हैं, है ना, सितंबर से दिसंबर के बीच में जो होता है। नेक्स्ट जो नाइट्रोस ऑक्साइड है वो भी क्या करती है, इमिट करती है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से, ठीक है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। कब करते हैं रिलीज़, कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल उसके दौरान, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ब्रेक्स ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। साथ ही साथ जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं, ठीक है, उनमें भी होती है। और ये भी, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं,
ओजोन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन रीज़न हमने क्या क्या देखे हैं यहाँ पर, CFC है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, CFC हमें कहाँ पे मिल रही है, हमारे घरों के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, ACs हैं उनमें। और नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पे मिल रही है, जो एयरक्राफ्ट है उनकी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे निकलती है, और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उनसे निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के कोजेज क्या क्या हैं, कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया ये एयरक्राफ्ट में होता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है किसका, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, वो भी क्या रिलीज़ करता है, यस, वो भी रिलीज़ करता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक्सेसिव यूज़ जो किसके थ्रू हो रहा है वो हमने भी डिस्कस किया है, रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू हो रहा है, ACs के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट्स हो गए जैसे कि रॉकेट्स साथ ही साथ, ठीक है, एंड स्पेस शटल्स ये भी। और सेकंड है न्यूक्लियर टेस्ट, ये भी क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा किसको कोज कर रहे हैं, ओजोन के डिप्लीशन को कोज। सो नेक्स्ट है नेचुरल मीन्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन एंड सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, अगर मैं वोल्केनिक इरप्शंस की बात करूं तो जो कम्युनिटिव इफेक्ट होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल इरप्शन हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, या फिर लार्ज स्केल क्या हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, वो क्या करता है बहुत सारी क्वांटिटी में, ठीक है, इरप्शन क्या कर रहा है बहुत सारी क्वांटिटी में क्या जनरेट करता है, गैसियस वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, क्या किसको जनरेट कर रहा है, गैसियस वेस्ट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जाके वो क्या करती है, एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है किस पर, O3 पर, यानी कि ओजोन पर। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर फ्लेयर्स, जो इसमें क्या होगा, जो हाई एनर्जी कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, जिस स्ट्रेटोस्फेयर में नाइट्रोजन है उसके साथ क्या कराते हैं, ऑक्सीजन को या फिर ओजोन को कंबाइन करा देते हैं। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करती है, ओजोन को डिप्लेट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसका, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। एज एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन रेंज ऑफ 2800 to 3150 A is largely due to the absorption by DNA and RNA molecule, which therefore break down instead of UVB penetration small cause rapid rise of। देखिए क्या होता है, चाहे हमारा DNA है या RNA है, ठीक है, आपको पता ही है, ये हमारा DNA है मान लेते हैं, क्या करता है DNA, ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। ठीक है, हर एक सेल DNA कैरी करती है एक्सेप्ट मैच्योर RBC। ठीक है, तो ये जाके क्या करता है, इसकी जो बेस पेयर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन अगर आ गई, ठीक है, आ गई अर्थ पर, क्योंकि ओजोन लेयर चली गई है, ठीक है, तो UVB जो होती है वो जाएगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, हमारा जो DNA है उसको क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। मोस्टली केसेस में क्या करती है, ये जो थाइमिन बॉन्ड होते हैं उनको डाइमर फॉर्म करती है। ठीक है, उनके डाइमर, उनके बीच में डबल बॉन्ड मिला देती है, कौन से थाइमिन में, एडजेसेंट थाइमिन में, सेम स्ट्रेंड्स के, जबकि जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है, अपोजिट स्ट्रेंड्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अल्टीमेटली क्या आ जाता है, इसकी वजह से म्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, और म्यूटेशन के आने वजह से जो जितनी भी आगे आने वाली जनरेशन में उनमें क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट कोरिलेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन कॉन्टेक्स्ट टू फॉर्मेशन ऑफ इन आई एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, जो स्किन होती है या आई लेंसेज होते हैं उनमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो किसको करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और जनरेट करते हैं हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन को। ठीक है, जो हाइड्रोक्सी रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
और साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं सेल्स को, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट को उसके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट है जो हायर एनिमल हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, हेयर भी काफ़ी थिक होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी क्या कर रहा है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे क्या हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। इससे अलग मैंने आपको बताया था कि कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो गई है, जो भी जिसका मेन रीज़न क्या है, यूवी रेडिएशंस ही हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लिए हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। कंजर्व करने के लिए ओजोन लेयर को यूएनईपी कोल्ड कन्वेंशंस थी कहाँ पे, मॉन्ट्रियल में ईयर 1987 में, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या किया था, डिस्कस किया था कि कैसे हम सेव कर सकते हैं अपनी ओजोन लेयर को, ठीक है, और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके प्रोडक्शन को। ये डिसाइड किया गया था मॉन्ट्रियल में कि कैसे स्टॉप करेंगे हम किसको, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को। इसके बाद 1990 में एक अदर कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, ठीक है, लंदन में, जिसमें क्या बताया गया था 1992 में कैम्पेनहेगन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें क्या कंक्लूड किया गया था कि जो भी कंट्रीज़ हैं, सभी की सभी कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में, वो क्या कर रही हैं, अपना यूज़ को इंक्रीज़ करेंगी किसके, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस को, जिसको हम OFS भी कहते हैं, ठीक है, और स्टॉप करेंगी किसकी यूज़ को, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, ठीक है। जो बहुत सारी कंट्री हैं वो इस चीज़ में खुद को उन्होंने एबल भी बनाया कि वो क्या कर सकें, OFS को यूज़ कर सकें, बट बहुत सारी कंट्री अभी भी इस चीज़ के लिए एबल नहीं है कि वो ये कर सकें, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है, ठीक है। हेल्सिंकी 1989 में और क्योटो प्रोटोकॉल है 1987 में, वो क्या कहता है, एक स्पेशल सिग्निफिकेंस देता है किसको, ओजोन लेयर को। साथ ही साथ जो 16 सितंबर है वो एज अ इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल, जिससे हम क्या कर सकें, अवेयर हो सकें ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है, उसकी डिप्लीशन को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में। स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं इससे रिलेटेड, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान सकें। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने क्या जाना, ओजोन लेयर के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।